हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सेकुलरिज्म पर वेरियस पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं कि बहुत ही अच्छा एक इंफोग्राफिक था। थोड़ा मैंने रीअरेंज कर दिया इसको। ये इंफोग्राफिक था जो कंपेयर करता है कि नेहरू जी के क्या आइडिया थे सेकुलरिज्म पर, अमर्त्य सेन के क्या आइडिया है, राजीव भार्गव क्या सोचते हैं, एंड जनरली वेस्टर्न सेकुलर थॉट क्या है, ठीक है, ऑन सेकुलरिज्म। तो ये थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो जो ये एक पब्लिश किया गया था एक मैगजीन द्वारा, तो उसको मैंने रीअरेंज कर दिया है। तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक ओवर इट। तो पहले जैसे ये डिफाइन करते हैं सेकुलरिज्म को, वो कह रहे हैं कि उसके पहले डिफाइन करना जरूरी है कि रिलीजन क्या होता है दोस्तों। तो रिलीजन में अगर नेहरूवियन आइडिया देखें, जो सेकुलर थॉट मानते हैं नेहरू जी, तो उसमें क्या मान रहे हैं कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, और वो उसको काफी हद तक चाहते हैं कि वहां पर स्टेट एज सच इंटरफेयर बहुत ज्यादा ना करे, पर्सनल मैटर है। अमर्त्य सेन ये मानते हैं कि सभी रिलीजन है, जो मर्जी उनकी परिभाषा हो, वो बराबर है, जो इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए उनको रिलीजन का। एंड राजीव भार्गव कहते हैं कि जो एक रिलीजन को अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसके अल्टीमेट कोर आइडियल्स और या कोर बिलीव्स के बारे में जानना होगा। तभी ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रिलीजन है या नहीं है। तो इसलिए कोर बिलीव्स, इनका जो जो स्टैंडर्ड, जो इनका तरीका है, दैट इज ऑफ कोर बिलीव्स। देन कम्स योर वेस्टर्न सेकुलर फिलोसफी। ये कह रहे हैं कि अगर हम रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करें, तो रिलीजियस कम्युनिटी जो भी होंगी, उनके पॉलिटिकल एंड कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी ही होंगी, हमेशा। ठीक है, जैसे हम ना एक बात हम पढ़ते आए हैं अभी तक कि सेकुलरिज्म जब अगर हम डिफाइन करते हैं एक नैरो सेंस में, तो हम बोलते हैं कि जब पॉलिटिक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलीजन में, तो हम उसको सेकुलर थॉट कहते हैं। लेकिन जब अगर हम थोड़ा इसको और ब्रॉडन करते हैं, इसकी हॉराइजन, इसके डेफिनेशन को, तो सेकुलरिज्म अगर हम सोचो में पढ़ते हैं कि जब हमारे जो जो जिंदगी जीने के तरीके हैं, उसमें जब जब रिलीजन का थॉट नहीं है या रिलीजियस थॉट नहीं है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, जो भी, तो हम जो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि समाज सेकुलर होता जा रहा है। तो वेस्टर्न सेकुलर फिलोसफी है वो, जो यहाँ पर अगर हम देखें परिभाषा के हिसाब से, वो कह रहे हैं कि रिलीजियस कम्युनिटीज हैं खुद को, जो जब अगर हम उसको लॉन्ग रन में देखेंगे, तो पॉलिटिकली एंड कल्चरली खुद को अलाइन करती ही रहेंगी। तो अकॉर्डिंगली रिलीजन को एंड सेकुलरिज्म को उसी के हिसाब से ही हमें देखना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलीजन पे पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगी। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो स्टेट है ना, अभी स्टेट के बारे में अगर देखते हैं, रिलीजन के और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्टेट को देखें, तो वो कह रहे हैं कि सरकार या स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेहरूवियन आइडिया इज कि पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई भी अगर रिलीजियस ग्रुप है, उसमें पूरी कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट टॉलरेंस ऑफ ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स। दैट इज नेहरूवियन आइडिया। अगर अमर्त्य सेन का सेकुलर थॉट देखें, तो वो कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस अफेयर्स में, लेकिन जरूरी क्या है, वो थोड़ा अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। वो कह रहे हैं जरूरी है कि सिमेट्री ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हो वो सिमिलर हो, जो सिमेट्रिकल हो। ऐसा नहीं हो कि एसिमेट्रिकल, किसी को ज्यादा आपने जो उस पर इंटरफेरेंस कर दी, कहीं पर कम इंटरफेरेंस। ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए। तो सिमेट्री क्या, हमारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। एंड देन उसके बाद अगर हम राजीव भार्गव आइडिया देखें, जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का आइडिया है उनका, तो वो बोलते हैं कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट, अगर जो बचाने हैं, या कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉज नहीं होने देना, तो जरूरी है वही ये अपने कोर बिलीव्स वाले आइडियल्स, कोर बिलीव्स, ये जो प्राइमरी जो कोर बिलीफ है रिलीजन के, जो कोर आइडियाज हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, उसके बारे में जानना जरूरी होगा। तभी ही वो क्लैशेस को रोक सकती है स्टेट। अदरवाइज वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज माइट क्लैश। ठीक है, एंड उनके आइडियल्स माइट क्लैश। तो इसीलिए वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर मानते हैं कि जो कोर बिलीफ्स के बारे में जाने एंड अकॉर्डिंगली क्लैशेस को रोकने की ट्राई करे। जो वेस्टर्न जो थॉट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली न्यूट्रल है। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए स्टेट को, कि किसी के साथ ना तो भेदभाव करे, ना तो किसी को जो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिवली ट्रीट करे, ना ही नेगेटिवली ट्रीट करे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े अगर, तो क्या रिलीजन और स्टेट को अलग अलग होना चाहिए, है ना, ये अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर अब जो नेहरूवियन आइडिया है, वो कह रहे हैं रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है। एंड ये जो हमारे समाज में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल एस्पेक्ट सभी जगह में नजर आता है हमारे देश में। रिलीजन अगर बात करें देश में, एंड इनफैक्ट अगर वो बात करें एक वो ओवरऑल ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं अगर हमें रिलीजन को अगर हटाना है, तो या फिर अगर हम चाहते हैं कि स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे अगर, तो हमें रिलीजन को एनहाइलेट करना होगा। रिलीजन को बिल्कुल ही जो हमारे सारी पृथ्वी से, सारी दुनिया से, देश से हटा देना होगा। एंड वो ये वाला जो आइडिया अगर कहते हैं एनहाइलेट करेंगे, तो ये तो हमारा आइडिया बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, जो आइडिया ऑफ टॉलरेंस है या फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो स्टेट, पर्टिकुलरली गोइंग बैक टू द अबव आइडिया, स्टेट को टॉलरेंट रहना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए।
एंड ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी आंखें बंद कर ले, स्टेट टॉलरेंट होके एंड रादर कंपैशनेटली रिलीजन के साथ काम करे। ओके, जो अमर्त्य सेन है वो जो सेपरेशन की बात नहीं करते, एज सच उनका जो डिफरेंट थॉट हम देखेंगे भी। एंड देन उसके पहले अगर राजीव भार्गव की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि अगर स्टेट अगर रिलीजन के साथ चाहती है कि पीस और इफेक्टिविटी मेंटेन रखना, कि इफेक्टिव एक सेकुलरिज्म मेंटेन रहे, तो दो इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। तो पहला, वो कह रहे हैं कि जो एक, अगर हम बात करें कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की, कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, अगर हम ये आंसर नहीं कर पा रहे तो हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को कभी स्टेट कभी सेटल कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ कॉन्फ्लिक्ट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि इसीलिए यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक आइडिया कि आइडियल्स कोर एंड जो कोर बिलीफ्स हैं उस पर जाना होगा। कि जो अगर कोर बिलीफ्स ही अगर हमें नहीं पता, तो हम बता ही नहीं सकते कि स्टेट इंटरफेयर करे या ना करे यहाँ पर, कि स्टेट की अगर हमें देखो मान लो पता ही नहीं, अगर ये जो पर्टिकुलर जो क्लैशेस चल रहे हैं ये रिलीजियस क्लैशेस हैं या नहीं है, तो वो कैसे पता लगेगा? इस पे राजीव भार्गव क्या कहते हैं, हमें कोर बिलीफ्स के बारे में बताना चाहिए, कि कोर बिलीफ्स अगर हमें पता है तो हम बता पाएंगे अच्छा ये तो रिलीजियस क्लैश है। ओके, एंड देन दूसरा सवाल, वो बोल रहे हैं कि इसीलिए जो दूसरा सवाल, मतलब वही जो मैं रिपीट कर रहा हूं अभी, कि जो रिलीजियस ग्रुप है उसके अल्टीमेट आइडियल्स हैं क्या, कि किसको वो बिल्कुल सर्वोच्च मानते हैं, किसको वो टॉप मोस्ट जो आइडियाज मानते हैं, आइडियल्स हैं क्या। ठीक है, वो पता हो जाएंगे। अगर ये एब्सेंट है, अगर हमारी इसकी कोई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिलीजन की एंड रिलीजियस आइडियाज की, कोर बिलीफ की, तो ये क्वेश्चंस आंसर करना इम्पॉसिबल है। स्टेट कभी भी अपने रोल को राइटफुली निभा ही नहीं पाएगी एंड सेकुलर स्टेट नहीं बन पाएगा। तो ये राजीव भार्गव ऐसे मानते हैं कि अगर स्टेट ने इनको आंसर नहीं किया, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया, तो स्टेट कभी भी पॉलिटिकली न्यूट्रल या फिर पॉलिटिकली सेकुलर नहीं हो पाएगी। ओके, देन जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न थॉट जो अगर इसको फिलोसफी को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करें, वो बोल रहे हैं कि डोमिनेंट ग्रुप्स तो रहती हैं हर जगह पे एंड माइनॉरिटीज रहती हैं, एंड जनरली वो एक कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं, एक एक ओवरऑल एक प्रोसेस, एक सोसाइटी में एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, जिसके तहत जो मेजोरिटी है वो अग्री करती है, कि मेजोरिटी कहती है कि हम माइनॉरिटी को परसिक्यूट नहीं करेंगे, हम आपको नहीं मानेंगे, हम नहीं मारेंगे, ठीक है, मानेंगे नहीं तो हम आपको नहीं मारेंगे, ठीक है, विल नॉट किल यू, विल नॉट इम्पैक्ट यू, हम आपके जो बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण तो कह रहे हैं अगर हम देखें वेस्ट में, जो वेस्ट है हिस्टोरिकली देखें तो वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड रहा, प्रोटेस्टेंट चर्चेस बहुत ज्यादा थी, कंसेंसस बना लिया विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स, एंड उसी पर्टिकुलर कंसेंसस कि कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कहां हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो सेकुलरिज्म की परिभाषा भी वैसे ही चलती गई, एंड अकॉर्डिंगली समाज में कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी जो करनी पड़ी बाकी ग्रुप्स को भी, जो कि चाहे उनके रिलीजियस कोर या रिलीजियस फंडामेंटल्स का पार्ट थी, लेकिन सिंस कंसेंसस था तो उनको माननी पड़ी कि अगर आपको यहां रहना है तो आपको सेकुलर थॉट इस तरह का मेंटेन रखना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कनाडा में, अगर ये जगह है जिसको केबे बोलते हैं, केबे या क्यूबेक भी बोलते हैं उसे, लेकिन फ्रेंच में केबे बोलते हैं शायद, तो वहां पर अगर आप सरकारी किसी कंपनी में जॉब करते हो, वहां पर आप हिजाब नहीं पहन सकते। ठीक है, हिजाब नहीं पहन सकते क्योंकि उनकी परिभाषा सेकुलरिज्म की इस तरह से है कि कोई भी अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, हिजाब नहीं पहन सकते, अदरवाइज आप वहां की सरकारी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। फ्रांस है, फ्रांस में जो बुर्का पहनने पे मनाही है, ठीक है, आप बुर्का नहीं पहन सकते क्योंकि उससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी हाईलाइट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का ये पीक माना जाता है, एंड अकॉर्डिंगली कि इस तरह से एक कंसेंसस बिल्ड हो गया कि वी विल नॉट लेट यू डू दिस, एंड इन टर्न आप हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन टर्न आप यहाँ पे अपनी चाहे तो आप अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेकिन आप पब्लिकली समाज में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये, एंड देन जो अमर्त्य सेन का आइडिया है कि वो कह रहे हैं कि रिलीजन एंड स्टेट को एग्जिस्ट करने चाहिए, रिलीजन एंड स्टेट, वो कह रहे हैं कैसे, उनका वही आइडिया है सिमेट्रिक ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो आपने निकाल पाएंगे कि राजीव भार्गव वो कह रहे हैं कि कोर बिलीफ्स का आइडिया, जो अमर्त्य सेन है सिमेट्रिक ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, एंड अगर हम जो नेहरूवियन आइडिया है वो टॉलरेंस एंड कंपैशन का है। ठीक है, कि स्टेट को टॉलरेंट एंड कंपैशनेट रहना चाहिए। एंड अगर वेस्टर्न थॉट देखें, वो कह रहे हैं कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो जो कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जहां पर रिलीजन हाईलाइट हो जाए, जहां पर स्टेट को इंटरफेयर करना पड़े। ठीक है, तो ये इसमें कुछ जो आप ये कीवर्ड्स दिमाग में रखिए हमेशा। चलिए सेन के आइडिया को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिमेट्रिक ट्रीटमेंट है हमें करना पड़ेगा, एंड सिमेट्रिक ट्रीटमेंट के एग्जांपल बताते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मुस्लिम मेजोरिटी किसी कंट्री या स्टेट में रहते हैं, वहां पर आप ऐसा हो सकता है कि सभी धर्म जो आपको पूजा करनी है, जो अर्चना करनी है, कुछ भी करना है, आपको कहीं मत्था टेकना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लॉ बना दें
कि जितनी भी विमेन है उन सभी को बुर्का पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पैरेलली अगर ऐसा हो रहा है तो एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट अगर बोलती है कि हम एक यूनिवर्सल बैन लगा रहे हैं ऑन कंजम्पशन ऑफ मीट, तो वो भी वो कह रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रीटमेंट है। वो कह रहे हैं आइडियली, इसीलिए अगर सिमेट्रिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो कंट्रीज कैन डू दैट। ठीक है जी, जहां पर मेजोरिटी है, मेजोरिटी सिमेट्रिकली ट्रीट करती है। अगर लेट्स से किसी और जगह पे, जो यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, लेकिन जहां मेजोरिटी में है, जिस तरह से अगर वो जो ट्रीटमेंट रखते हैं, तो वो पैरेलल इंडियन स्टेट भी कर सकती है। इट्स अ चॉइस दैट यू मेक। ठीक है, वो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक, एंड इसलिए बोल रहे हैं वो चॉइस, लेकिन अगर आप जो मेक करोगे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। एंड लेकिन इसीलिए अगर हम बोले तो ये सिमेट्रिक कंडीशन, लेकिन अगेन अब यहाँ पे बात वही आ जाती है कि अगर रिलीजन की अगर आपने सही से परिभाषा नहीं की हुई, जो क्लियर डेफिनेशन नहीं है, राजीव भार्गव भी यहाँ अग्री करते हैं, अमर्त्य सेन भी यहाँ अग्री करते हैं कि अगर आपका रिलीजन की परिभाषा क्लियरली अगर अगर जो आपने थ्योरेटिकली नहीं रखी हुई क्लियर करके स्टेट में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफाइन करना कि आप सेकुलर हैं या नॉन सेकुलर हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक हिंदू मेजोरिटेरियन जो पार्टी या फिर हिंदू मेजोरिटेरियन कोई सरकार बन जाए एंड वो बोले कि अब यहाँ पे हमारे देश में कोई मीट नहीं खाएगा। ठीक है, तो वो कहेंगे हम तो वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट करती हैं, हम तो अमर्त्य सेन के आइडिया को राइटफुली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहां पर डिफाइन करना जरूरी है कि हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या मीट डिफाइंड है ऐसा, या फिर जैसे अगर मुस्लिम प्रैक्टिसेस में क्या बुर्का डिफाइंड है ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जो ट्रीटमेंट है कहां पर ये बहुत जो अकेडमिकली अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन ऑफ अ कोर, जो हमारा जो कोर प्रिंसिपल है या आइडियल है, कोर आइडियल उस पर आ जाएगा। एंड अगर हमने वो डिफाइन नहीं किया हुआ तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर यू आर सेकुलर और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने हमने अगर आंसर बनाने, आंसर में अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, अमर्त्य सेन के आइडिया पूछे जाते हैं या राजीव भार्गव के पूछे जाते हैं, तो वी कैन नाउ आंसर दैट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इट्स नॉट अ वेरी ऐसे जो मैं बोलूं कि बहुत ही ऐसे कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इनके आइडियाज हम बोरो करके लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, एंड हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, थोड़ा और सोचने की अच्छा है सेक्युलरिज्म है क्या। हमने जैसे बहुत से सवाल डिस्कस किए हुए ना कि सेक्युलरिज्म डिफाइन करने के तरीके क्या हैं, कि आप सेक्युलर हो भी या नहीं, तो 8 9 10 पैमाने हैं हमारे पास कि उस पर अगर चेक करें कि ये अगर आप इसमें कहाँ लाई करते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सी वेदर यू आर सेक्युलर और नॉट, योर सोसाइटी सेक्युलर और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ जो एकेडमिक आर्टिकल जो मुझे मिला, मुझे आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय दोस्तों, टेक केयर।